भारत माता की, भारत माता की। युवा शक्ति सम्मेलन सुरोई की धरा पर आज होने जा रहा है। इसमें हमारे बीच में देश के प्रसिद्ध कवि, प्रखर वक्ता श्री कुमार विश्वास जी आज मुख्य वक्ता के रूप में हमें उनको सुनने का मौका मिलेगा और विवेकानंद जी के बारे में हमको और जानने का भी मौका मिलेगा। पूरा संत समाज यहां बैठा है, सबको प्रणाम। कोटाराम जी राजस्थान सरकार के मंत्री हैं, इन सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी की शुरुआत करता हूं। मैं कोई वक्ता नहीं हूं, लेकिन युवा शक्ति सम्मेलन के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं प्रेम सिंह जी राव साहब को। हमारे देश की युवा शक्ति कहां जा रही है, ये हमने कभी कल्पना नहीं करी थी। हमारा देश युवाओं का देश है, हमारे में टैलेंट है, हमारे में दिमाग है, हमारे में सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे हमारा देश भटक रहा है, हमारा युवा भटक रहा है। नशा और बीमारियां, इंजेक्शन, पता नहीं क्या क्या चीजें युवाओं को अपनी ओर खींच रही है। हमें सावधान रखना है, हमको आगे लेके जाना, वो हमारा भविष्य है। आज जो युवा है वो कल इस देश का भविष्य भी बनेगा। मैं तो विवेकानंद जी के बारे में सभी वक्ताओं को सुन रहा हूं, लेकिन साथियों विवेकानंद जी के बारे में आपको एक जानकारी और दे रहा हूं कि विवेकानंद जी का जो पहनावा था और स्वामी विवेकानंद जो नाम है, वो राजस्थान के खेतड़ी महाराज की ही देन है। जब विवेकानंद जी को शिकागो में धर्म सम्मेलन में जाना था, ना उनके पास पैसे थे, ना उनके पास पहनने का कपड़ा था, ना कहीं और कुछ था, लेकिन उस समय महाराज ने एक शर्त रखी कि विवेकानंद जी व्यवस्था सारी मैं करूंगा, आपको विदेश में भेजूंगा, लेकिन मेरे यहां कुछ दिन बिताने पड़ेंगे। विवेकानंद जी ने बिताए, उनको पगड़ी दी, उनको कपड़े दिए। ये जो फोटो आज आप देख रहे हो, ये हमारे राजस्थान की है। आज कुमार विश्वास जी ने जो सभा पहना हुआ है, ये हमारे राजस्थान का है। तो जब महाराज के यहां विवेकानंद जी रहने लगे, विवेकानंद जी ने वहां भी ज्ञान लिया, क्योंकि ज्ञान अर्जित करना, सत्य की खोज करना, वो उसमें लगातार लगे रहे। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था कि बहुत छोटी सी आयु में वो चले गए। जब खेतड़ी महाराज के यहां रह रहे थे, तब दिन में धर्म पे चर्चा होती थी, और जैसे ही शाम को एक नर्तकी आती थी, वो भजन सुनाती थी, तो विवेकानंद जी के मन में भाव आते थे, ये तो नर्तकी है, इनसे अपना क्या काम है। और नर्तकी आते ही विवेकानंद जी को ऊपर का कमरा दिया हुआ था, उस कमरे में चले जाते थे। और साथियों, उस नर्तकी के मन में यह भाव आया, हे प्रभु, मैंने ऐसे क्या मेरे में अवगुण है जो मेरे को ये महाराज देखते ही ऊपर चला जाता है। तो एक दिन उसने सोचा, क्यों नहीं महाराज आने से पहले ही मैं जो मेरा भजन है वो सुना दूं।
तो जैसे ही विवेकानंद जी सीढ़ियों की तरफ जाने लगे और उस महिला ने कि प्रभु मेरे अवगुण चेतना धरो, ओ प्रभु मेरे अवगुण चेतना धरो, ओ समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु मेरे अवगुण चेतना धरो। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, विवेकानंद जी वहीं के वहीं रह गए। और पूरा भजन जब उसने सुना तो मैं कहता हूं, किताब में लिखा हुआ है खेतड़ी महाराज जी के, कि विवेकानंद इतने रोए कि बाल्टी भर के आंसू निकल गए, कि मेरे मन के अंदर जितना मैल था वो आज सारा निकल गया। मैंने तो तेरे को कुछ और समझा था, हर आदमी से भी ज्ञान लिया जा सकता है। तो विवेकानंद ने समय रहते, चाहे परमहंस कृष्ण परमहंस गुरु जी से मिले, चाहे और लोगों से मिले, जहां जहां मिले, चाहे इंग्लैंड में मिले, चाहे शिकागो में उन्होंने संबोधन दिया, उस सब से ज्ञान मिला और सबको ज्ञान दिया। यही विवेकानंद की सीख है। विवेकानंद जी के बारे में एक बात और है, प्रेम की। आज प्रेम जी ने ये प्रोग्राम रखा है, मेरे से रहा नहीं गया, कि कहते हैं जिस धागे की गांठें खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। किसी को कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो, यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाए, और बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाए। आज प्रेम सिंह जी ने जो ये इतना शानदार जानदार युवाओं के लिए प्रेरणा देने का, इस देश की जो युवा पीढ़ी भटक रही है, कोई नशे में कुछ और में, उस भटकने वाली युवा पीढ़ी को रोकने के लिए जो काम किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय राम सर।